नमस्कार। पर्यावरण अध्ययन पेडागॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, जिसके माध्यम से हम आगामी परीक्षा की तैयारी और अधिक बेहतर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और उसकी आवश्यकता, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, ये सभी प्रश्न विगत वर्ष की परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए प्रश्न हैं। संभवतः ये सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम इनका अध्ययन करते हैं। देखिए, प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है देखिए, सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। इसी प्रकार से देखिए, अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ दिया है, निर्देश निम्नलिखित अवतरण पर आधारित है। देखिए, यहाँ दिया है, शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चे के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। देखिए, यहाँ दिया है, पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। तो देखिए, ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। और नेक्स्ट है, देखिए, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी नंबर का। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक हैं। उपरोक्त सभी पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग, अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण, पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग। नेक्स्ट है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी नंबर का, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है किस्से, कहानियाँ। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, देखिए यहाँ पर जो दिया है विकल्प, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, देखिए सी नंबर का ए, बी और सी, अवकलन और अभिलेख, अभिव्यक्ति और विश्लेषण। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर का ए और बी, यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है और दूसरा है, यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। तो ए और बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर का होगा, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है प्रत्यक्ष अनुभव। नेक्स्ट प्रश्न, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पौधों का अवलोकन। नेक्स्ट, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी नंबर का, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी नंबर का, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए।
नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए नंबर का, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। नेक्स्ट प्रश्न, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। देखिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए नंबर का, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। अगला प्रश्न है, शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना और मूल्यांकन करना विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईएस हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती है। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ दिया है, शिक्षण द्वारा दी गई उपरोक्त गतिविधियों में इन 5 ईएस में से कौन से शामिल नहीं होते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी नंबर का, एंगेज और एक्सप्लोर। नेक्स्ट है, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभीर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह खालिस्तान में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रयोगशीलता, खोजना और जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्याख्या करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी नंबर का, शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। देखिए, यहाँ दिया है, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। तो देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, देखिए यहाँ दिया है, माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपरोक्त में से चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर का, पहला, चौथा और पांचवा। पहला, ये चौथा और पांचवा। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी नंबर का, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह खालिस्तान के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अपसारी चिंतन। नेक्स्ट है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फैन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है हांगकांग का। देखिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी नंबर का, बच्चों की लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। नेक्स्ट प्रश्न, शालिनी ने कक्षा चौथी के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की खोज की योजना बनाई। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी नंबर का, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। नेक्स्ट, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी नंबर का, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ और उत्तेजना। नेक्स्ट,
कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधी आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी नंबर का, विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं को आदान प्रदान करना। तो देखिए, इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी नंबर का, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। नेक्स्ट प्रश्न, विलयन पाठ की प्रायोगिक व्यवस्था हेतु विलय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न है, अवलोकन, प्रयोग व खालिस्तान विज्ञान की 3 विधियां हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है निगमन। अगला है, पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी गर्मी की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है क्योंकि विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का आधार है। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में शीर्षक भ्रमण का मूल उद्देश्य है, बी नंबर का है इस प्रश्न का राइट आंसर, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें, बी नंबर का। नेक्स्ट, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के विषय में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलाप का आयोजन करती है। देखिए, यहाँ क्रियाकलाप दिए गए हैं। वांछित उद्देश्य की प्राप्ति करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी नंबर का, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। नेक्स्ट है, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं, इस अवलोकन यात्रा को सम्मिलित करेंगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए नंबर का। देखिए, क्रियाकलापों की एक स्त्रीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी नंबर का, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दें। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी नंबर का, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ये सभी, परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जनरल लिखना और विचार मानचित्रण। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए, अगला है, अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उन्हें चुनिए। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। नेक्स्ट प्रश्न है,
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्यों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट प्रश्न, परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 6। नेक्स्ट, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, कुछ सब्जियां फल होती हैं। नेक्स्ट, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है प्रयोग, डी नंबर का। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, देखिए बी नंबर का, ए, बी और डी। बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे और सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो देखिए ए, बी और डी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाए जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए नंबर का, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। नेक्स्ट है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए नंबर का, बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन। और इसी प्रकार से बच्चों को खोजने का अवसर देना। और सी नंबर का है, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। तो ए, बी और सी ये सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सम्मिलित गैस है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, गर्म रुधिर प्राणी का परिचय देने के लिए शिक्षक के लिए श्रेष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री होगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन पेडागॉजी के अंतर्गत इन महत्वपूर्ण सभी प्रश्नों को आप जान सकते हैं और आगामी परीक्षा की तैयारी और अधिक बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप इन प्रश्नों का अध्ययन कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न विगत वर्ष की परीक्षाओं में भी पूछे गए प्रश्न हैं। तो साथियों, आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।